दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं के गले से सोने की चेन झपटकर फरार होने वाले एक शातिर बदमाश को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जब पश्चिमी जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो खुद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। गिरफ्तार झपट्टा मार पर पहले से ही लूट, चोरी, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के समेत 61 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 40 साल के रवि कुमार उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जो दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये कोई नया अपराधी नहीं है, बल्कि वर्षों से दिल्ली की सड़कों पर लोगों को अपना निशाना बना रहा है, खासकर राह चलती महिलाओं को। दरअसल पिछले कुछ समय से कीर्तिनगर, पंजाबी बाग और जनकपुरी इलाके में महिलाओं के गले से सोने की चेन झपटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। वारदात इतनी तेजी से हो रही थी कि लोगों में डर का माहौल बन गया था। इसके बाद पश्चिमी जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को इस गिरोह और अपराधी की तलाश में लगाया गया। एसीपी ऑपरेशंस विजय सिंह की निगरानी में इंस्पेक्टर हरबीर सिंह, एएसआई सुजीत पुनिया, एएसआई यशस्वी खत्री, एएसआई अशोक कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई। टीम ने मामले की जांच शुरू की और अपराधियों तक पहुंचने के लिए इस टीम ने दिन रात एक कर दिया। पुलिस ने वारदात वाले इलाके में लगे तकरीबन 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के जरिए आरोपी की गतिविधियों और आने जाने के रास्तों का पुलिस को पता चला। इसके साथ ही टेक्निकल निगरानी और स्थानीय मुखबरों से जो जानकारी मिली और पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड खंगाले गए। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को रवि कुमार और सोनू के बारे में पुख्ता जानकारी मिली। 4 जून 2026 को मिली एक खास सूचना के आधार पर एसटीएफ ने छापेमारी की और काफ़ी मशक्क़त के बाद इस शातिर आरोपी को दबोच लिया है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में आरोपी साफ तौर पर महिलाओं के गले से चैन झपटता हुआ नजर आ रहा है। पूछताछ में उसने कई वारदातों में अपनी भूमिका भी स्वीकार कर ली है। उसकी इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हाल ही के 5 गोल्ड चैन स्नैचिंग मामलों का खुलासा किया है। इनमें कीर्तिनगर थाने का एक मामला है, पंजाबी बाग थाने का एक और मामला है, जनकपुरी थाने के 3 चैन स्नैचिंग के मामले हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रवि बेहद शातिर तरीके से वारदात करता था। वो अकेले पैदल चल रही महिलाओं को निशाना बनाता था और मौका मिलते ही उनकी सोने की चेन झपट कर तुरंत फरार हो जाता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार अपना इलाका बदलता रहता था और दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इन वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वो कम समय में जल्दी पैसा कमाने के लिए चेन स्नैचिंग करता था। पुलिस का कहना है कि उसका लंबा आपराधिक इतिहास बताता है कि वो लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। हाल फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। उसके पुराने नेटवर्क का जो कड़ियाँ हैं वो भी सामने आ गई हैं। लोगों ने राहत की सांस भी ली है। लेकिन एक सवाल छूटता है यहाँ पर कि 61 बार जिस अपराधी ने अपराध किया और उसे इस बात का कोई एहसास नहीं, कोई फ़र्क नहीं, और वो बेधड़क होकर फिर दिल्ली की सड़कों पर पटरी पर चल रही महिलाओं को निशाना बनाता है। और 60 मुकदमे, 61 मुकदमे होने के बावजूद भी अगर उसकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो फिर 5 गोल्ड चेन महिलाओं से और छीन लेता है, तो सवाल ये है कि क्या इस प्रक्रिया का कोई फ़ायदा है? क्या ये गिरफ्तारी महज एक दिखावा नहीं है? और इस गिरफ्तारी से आखिर किसको क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या ये वाकई अपराध को रोकती है या फिर अपराधियों को बढ़ावा देती है? इस अपराधी की गिरफ्तारी एक प्रशंसनीय बात है पुलिस के लिए, लेकिन जनता के लिए नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी इस अपराधी के लिए महज एक और मौका है। ये फिर कुछ दिनों बाद जमानत पर बाहर आएगा और राह चलती हुई महिलाओं को लूट लेगा, उनके सोने की चैन झपट लेगा। क्या फ़ायदा होगा इस गिरफ्तारी का, जेल भेजने का, न्यायिक हिरासत में भेजने का, अगर अपराधी में कोई सुधार ही नहीं आता? महज एक पब्लिक को शांत करने के लिए ये तरीका है या वास्तविकता में कोई सुधार कानून के डर से इन अपराधियों में हो रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पीछे छूटता है।